बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.2। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मिलीमीटर स्क्वायर। बच्चों 8 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, इस तरह सेकंड पार्ट है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, फिर मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है। इन तमाम पार्ट्स में बच्चों हर एक वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अगर ग्रेटर वैल्यू को बच्चों स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर स्मॉलर को ग्रेटर में करना है तो हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको साथ साथ मैं गाइड करता रहूँगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, इसमें ध्यान से आपने समझना है, छोटी छोटी चीज़ें समझने वाली हैं। अगर आप उनको ध्यान से अच्छी तरह समझेंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है टू मिलीमीटर स्क्वायर में। अब बच्चों सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर बड़ी वैल्यू होती है और मिलीमीटर छोटी होती है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर की इक्वल होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर की इक्वल है, ये आपको याद रखना है। आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर की इक्वल होता है ना। तो इसका मतलब है कि सेंटीमीटर ग्रेटर है, मिलीमीटर स्मॉलर है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, सेंटीमीटर को जब चेंज करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना तो 2 दफ़ा 10 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10, ये मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर खाली सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना हो तो एक दफ़ा 10 करते हैं। अब सेंटीमीटर स्क्वायर था तो 2 दफ़ा हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। ठीक हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो 8 मल्टीप्लाई 10 तो मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। 2 दफ़ा था तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ बच्चों 2 0 और आ जाएंगी, ये हो जाएगा 800 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। फाइनल आंसर आ गया 800 मिलीमीटर स्क्वायर। बाकी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर को जब हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो हमने किस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, टू मीटर स्क्वायर 75। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। अब बच्चों सेंटीमीटर स्मॉलर वैल्यू है और मीटर कौन सी है, ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, स्मॉलर को आप ग्रेटर में चेंज करेंगे। सेकंड पार्ट है बच्चों 75 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मिलीमीटर, जब मीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 100 और ये भी 100 से करेंगे। ठीक है, तो 1 लगा के 4 0 आ जाएंगी, 1 2 3 और 4 0 आ गए बच्चों। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 0 आ गई। अब 4 डिजिट के बाद पॉइंट्स लगाएंगे, 1 2 3 4 0 है ना। अब देखो 7 5 यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था, ये आपने याद रखना है। थर्ड पार्ट है 500 मिलीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। अब याद रखो बच्चों, मिलीमीटर को हमने चेंज करना है मीटर में। ठीक है, अब मिलीमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो हमने डिवाइड करना है 1000 से। ठीक है, जब मिलीमीटर को मीटर में करना है तो डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास होगा 500 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा 500, तो 2 दफ़ा 1000 से डिवाइड करेंगे ना 1000, क्योंकि स्क्वायर में चेंज करना है 1000, ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें देखो 1 और 2 0 बच्चों कट गई, तो ये हमारे पास आएगा 5 और कितनी 0 बच गई, 1 2 3 4 0 बच गई। 1 लगा के 1 2 3 और 4 0। अब 4 0 है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा बच्चों, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 और ये पॉइंट लग गया। ठीक है, हमारे पास आंसर आएगा 0.0005,
0005 बच्चों, ठीक है। इसका बुक के एंड में आंसर गलत है बच्चों। बुक में जो इसका आंसर गिवन है, जो बुक में आंसर गिवन है 0.005 है, ये गलत है, ठीक है। बुक वाला आंसर जो है वो गलत है, ये वाला फाइनल आंसर ठीक है बच्चों। 0.005 ये बुक वाला आंसर है, बुक वाला आंसर ये गलत है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं। 3 नेक्स्ट है, फोर्थ पार्ट है 7 मीटर स्क्वायर, इसको चेंज करना है टू मिलीमीटर स्क्वायर में। 7 मीटर स्क्वायर को हमने चेंज करना है मिलीमीटर स्क्वायर में। अब मीटर को चेंज करना है बच्चों मिलीमीटर में, चेंज करना है। अब देखो उल्टा है, पहले मिलीमीटर को मीटर में किया था, 1000 से डिवाइड किया था। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये हो जाएगा 7 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1000 फिर मल्टीप्लाई 1000, हमेशा 2 दफ़ा करेंगे क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर होएगा। ये हो गया 7 के साथ 6 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। 7 के साथ हमारे पास 6 जीरो आ गए, ठीक है। बुक में इसका आंसर गलत है, 7 बुक में इसका आंसर 5 जीरो है बुक में बच्चों, ठीक है। तो बुक में इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत है, 1 जीरो कम थी और जबकि 6 जीरो आती है बच्चों इसमें। फिफ्थ पार्ट है 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है बच्चों, सेंटीमीटर स्मॉलर वैल्यू है ना, सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमने कर देना है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, हमने पहले भी किया था सेंटीमीटर को मीटर में, तो हमने डिवाइड करना है 100 से, डिवाइड करना है हमने 100 से। 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले 12.5 लिखेंगे और डिवाइड 2 दफ़ा 100 से कर देंगे, 100 फिर मल्टीप्लाई 100, ये मीटर स्क्वायर में चेंज होएगा। अब देखो ये हो जाएगा 12.5 है ना, कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 और 2 4, 1 2 3 4। अब इसका पॉइंट यहाँ पे लगाना बच्चों, यहाँ से 4 डिजिट आगे पॉइंट चला जाएगा। देखो ये पॉइंट यहाँ पे था ना, यहाँ कितनी जीरो 1 2 3 4 डिजिट यहाँ से आगे मूव करना है, 1 2 3 4, ये आंसर आ गया 0.00125, 0.00125 बच्चों। बुक में भी इसका आंसर 0.10 लगी है, बुक में इसका भी आंसर गलत है बच्चों, बुक में इसका भी आंसर गलत है, इसका भी आंसर गलत है, ठीक है। जब कि हमारा जो आंसर आया है बिल्कुल ये एक्यूरेट है और ये बच्चों सही आंसर है, ठीक है। 6 पार्ट है 850 मीटर स्क्वायर टू किलोमीटर स्क्वायर, टू किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज करना है, स्मॉलर वैल्यू है, मीटर को हमने चेंज करना है किलोमीटर में, तो हमने कर देना है डिवाइड 1000, डिवाइड 1000 कर देना है, ये हो जाएगा 850 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम करेंगे 850, इसको 1000 से 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई 1000, ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 850 और 3 और 3 6 जीरो हो जाएंगे बच्चे, 1 1 2 3 4 5 6 जीरो होगी। अब 1 जीरो इससे कट गई, अब 5 जीरो बच गई ना, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे बच्चों। देखो यहाँ पे लिखा 5 1 2 3 4 5, ये आंसर आ गया 0.00085, 0.00085, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। जबकि बुक के एंड में 0.00 लिखा हुआ है, बुक में आंसर गलत है बच्चों, ठीक है। ये हर एक के साथ यूनिट ये लिखनी होती है बच्चों, यहाँ पे आप लिख लें ये मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, इनके साथ लिख लें ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, यूनिट लाजमी आपने लिखनी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियाई आर गिवन, जबकि रेडियाई गिवन है, रेडियस हमें गिवन है बच्चों। पार्ट नंबर 1 2 और 3 इन तमाम क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। गिवन है बच्चों हमें रेडियस की गिवन वैल्यू है, रेडियाई समझो आर की वैल्यू गिवन है 21 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है।
तो फार्मूला लगेगा हमारा, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू बच्चों कितनी है, आपने पीछे भी पढ़ लिया है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 21 का होल स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिख दो, 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। अब इसको कटिंग कर लेंगे, 7 1 जार 7 3 जार। अब 22 को 21 से, पहले 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 3 1 जार 3 3 2 जार 6, 63 आ गया। 63 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जार 6 और 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 2 6 जार 12, 6 8 3 1386। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1386। जब भी एरिया फाइंड करना होता है, जो यूनिट होती है उसके ऊपर स्क्वायर लगा के लिखते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर गिवन और फाइंड। गिवन है हमें आर की वैल्यू गिवन है 3.6 सेंटीमीटर, फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। तो हम यहां लिखेंगे फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.6 का होल स्क्वायर। ये होगा 22/7 मल्टीप्लाई 3.6 मल्टीप्लाई 3.6। बच्चों इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमने 7 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 40.73 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 40.73 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है 2 6 और 11 मीटर। ठीक है, गिवन क्या हुआ और फाइंड क्या करना है। गिवन है बच्चों, ये जो वैल्यू गिवन है ये हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है 2 होल 6 और 11 मीटर। इसको फ्रैक्शन खत्म कर देंगे, 11 2 22, 22 और 6 28, 28 और 11 मीटर आ गया, 28 और 11 मीटर आ गया। और फाइंड करना है हमने एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है, तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 28 और 11 का होल स्क्वायर। हम इसको लिखेंगे 22/7, इसको 2 टाइम लिख दो, 28 और 11 मल्टीप्लाई 28 और 11 बच्चों। इसको कटिंग भी कर सकते हैं, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28, 11 1 जार 11 2 जार। ठीक है, और 28 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर लें, और फिर हमारे पास जो आंसर आएगा इसको डिवाइड कर, देखो 4 2 जार 8, 28 को हमने, ठीक है, 28 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 28 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आएगा, 28 को हमने मल्टीप्लाई कर देता है, 28 मल्टीप्लाई 8, ये आएगा 2 2 4। हमारे पास आ गया 2 2 4 डिवाइडेड बाय 11। हम इसको 11 से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 20.36। इस पार्ट का आंसर आ गया 20.36, 20.36 मीटर स्क्वायर। ये था हमारा बच्चों थर्ड पार्ट था, जो हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द रेडियस एंड डायामीटर ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन में बच्चों हमने कैलकुलेट करना है, रेडियस भी फाइंड करना है और डायामीटर फाइंड करना है, और हमें एरिया गिवन है, और हमें एरिया गिवन है। 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार लगा लें बच्चों।
वीडियो बच्चों आप पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक कोई टीचर नहीं बताता। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, जो मेन क्वेश्चन होते हैं उनको हाईलाइट करवाता हूँ, बोर्ड से रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं वो हाईलाइट करवाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पूरी देखा करें, खुद भी देखा करें और दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताया करें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमने फाइंड करना है इसमें, ठीक है। हम पहले लिखते हैं गिवन क्या है और फाइंड का क्या करना है। गिवन है बच्चों, हमें एरिया हमें गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है 154 मीटर स्क्वायर। हमने फाइंड करना है रेडियस और डायामीटर फाइंड करना है। रेडियस और डायामीटर हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं, हम पहले फार्मूले से चलते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूले से, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला लिखेंगे हम बच्चों। अब एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू हमें गिवन है 154, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख देना है। आर स्क्वायर हमने ऐसे लिख देना है। अब ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई वैल्यू इधर आके रिवर्स हो जाएगी 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये कटिंग हो जाएगी 11 से, 11 2 ज़ार 22, 11 1 ज़ार 11 और 4 का 11 4 ज़ार, फिर 2 1 ज़ार 2 7 ज़ार, ये 7 7 ज़ार 49, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया। हमने बच्चों आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। लिख भी लें या मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये और ये कट गया तो आर की वैल्यू आ गई 7 मीटर आ गया। ये आ गया हमारे पास बच्चों, एक पार्ट आ गया, आर की वैल्यू आ गई जो हमने एक फाइंड करना था आर, ठीक है, एक पार्ट आ गया। अब हमने डायमीटर भी फाइंड करना है तो हम लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर होता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। आर की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो तो डायमीटर आ जाता है 2 इंटू 7, तो ये आएगा 14 मीटर। तो हमारे पास इस पार्ट में डायमीटर भी फाइंड करना था और हमने रेडियस भी फाइंड करना था। ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट है, सेकंड पार्ट है 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, गिवन और फाइंड। गिवन, ये जो हमें गिवन है बच्चों एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, हम लिखेंगे 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करना है रेडियस और डायमीटर, ठीक है। इनके फार्मूले बस आपने याद करने हैं, ठीक है। लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 28.26 इज इक्वल टू 22/7 आर स्क्वायर। 22/7 आर स्क्वायर आ गया। अब ये वाली वैल्यू बच्चों रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा 28.26, ये हो जाएगी 7/22, 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बच्चों हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 28.26 मल्टीप्लाई 7, ये आया 197.82 और इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, 197.82 और इसको डिवाइड कर देना है 22 से। ये हमारे पास आ जाएगा 8.99 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। 8.99 तकरीबन 9 ही होता है, 8.99 हम इसको कह सकते हैं 9 आ गया, ठीक हो गया। अब हम इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे 8.99, ठीक है। 8.99 बच्चों अप्रॉक्सीमेटली 9 के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो इसको 9 लिख लिया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ना तो आर की वैल्यू आ गई 3 आ गई, आर की वैल्यू आ गई 3 आ गई। अब हम लिखेंगे डायमीटर, हमने डायमीटर भी फाइंड करना है तो 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 3 ये हमारे पास आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आपने, ये बच्चों डायमीटर फाइंड करना था, ये 6 आ गया, ये रेडियस फाइंड करना था, ये आ गया।
ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर मैंने 1, 2 और 3 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें, वीडियो में कमेंट्स लाजमी क्या करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आपके जितने अच्छे कमेंट्स आएंगे तो मैं इतनी हौसला अफजाई होगी, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।